यही कहती है, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मा मुझे कुछ भी बताने नहीं दे रही, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ। बासित कहता है, क्या हुआ? आयशा की तबीयत ठीक है? वो तो ठीक है। तो फिर क्या मसला है, बोलो, मुझे बताएं। वो जो आपने पैसे दिए थे ना अम्मा को। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आयशा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन शायद अब उन्हें पता चल जाएगा। उन पैसों से अम्मा ने घर खरीदा था ना, लेकिन किसी ने जाली कागजात पर वो घर हमें बेच दिया था। तो बासित कहता है, तो ये बात है। बानो आगे से कहती है, कहते हैं कि धोखा वफादार होता है, जिसने दिया होता है लौट कर उसी के पास आता है। अम्मा ने आयशा की मुसीबत का फायदा उठाया था, इतना अरसा उसे धोखे में रखा, लेकिन अब वो खुद दर-बदर की ठोकरें खाने वाली है। बासित आगे से यही कहता है, ओके मैं इस मैटर को देख लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आयशा को कुछ भी इस बारे में पता न चले। तो इस तरह बानो उसको अगले ही सीन में अब ये भी देख पाएंगे कि सुहा बासित के पास आती है और उससे कहती है, तो बासित आगे से पूछता है कि कोई काम था, कैसे आई हो? नहीं काम नहीं था, लेकिन अगर आपसे मिलना हो तो तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकता। अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि आयशा अपनी अम्मी से कहती है कि समीना ये मुझे चेक क्यों देके गई है? अरे बेटा ये उसका अखलाक है, प्यार से देकर गई है, वरना लोग ऐसा कहाँ करते हैं। अमीर लोगों के तो दिमाग आसमानों को छूते हैं। अम्मी मुझे लेकिन किसी के सामने बेचारी नहीं बनना है। मेरा और बासित के बीच में जो भी टेंशन है वो प्राइवेट है, हमारा अपना है। आपने जाकर समीना को क्यों बता दिया है? अरे बेटा मैंने तो नहीं बताया है, फोन आया था उसका, हमारा पूछ रही थी, बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन वो फोन क्यों कर रही थी? आपने उसे बताया नहीं कि जोया की अब शादी हो चुकी है? कह दिया है, इनकार भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद बांधे बैठी है। तो मैं क्या करूं भाई? अब घर आए मेहमानों को धक्के देकर तो नहीं निकाल सकती। अब कैसी उम्मीद है अम्मी? समीना को हमारा घराना बहुत पसंद आया है, उन्हें ऐसे ही समझदार लोगों की तलाश है और अपने भाई के लिए पढ़ी लिखी और बाहया लड़की की उन्हें तलाश है। बासित जैसे अक्खड़ और बद मिजाज लड़के से तो बेहतर है कि तुम यावर के लिए हाँ करना। लेकिन आयशा इस बात पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। देखो आयशा, अकल के नाखून लो, बासित तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। मैं गई थी उसके पास उससे माफी मांगने, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। उसने मेरे सामने तुम्हें तलाक देने की बात की है, लेकिन उसने मुझे तलाक दी तो नहीं है ना अभी। अभी मैं शादीशुदा हूँ, उसकी बीवी हूँ। अपनी शादीशुदा बेटी के बारे में इस तरह की बातें सोचकर आपके दिल में तकलीफ नहीं होती अम्मी? शादीशुदा बेटी माँ के घर अगर बैठ जाए, शादी के बाद वो ज्यादा तकलीफ दे है माँ के लिए। ऐसा तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझी। मैं एक जीती जाती इंसान हूँ, मैं कुछ खिलौना नहीं। मजबूर कर दिया आप लोगों ने बासित से शादी करने के लिए, उसके सामने पेश कर दिया। अब उस आदमी का दिल भर गया तो तुम अब उस आदमी के सामने मुझे पेश कर रही हो। बस करो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई मर्जी है। खुदा ना खासा अगर बासित ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। आपकी मर्जी से तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। तंग आ गई हूँ मैं इस घर से। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए। ड्रामा सीरीज हवस सिर्फ ARY डिजिटल पर। ड्रामा सीरीज बासित की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप ये भी देख पाएंगे कि बानो बासित से यही कहती है, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मा मुझे कुछ भी बताने नहीं दे रही, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ। बासित कहता है, क्या हुआ? आयशा की तबीयत ठीक है? वो तो ठीक है। तो फिर क्या मसला है, बोलो, मुझे बताएं। वो जो आपने पैसे दिए थे ना अम्मा को। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आयशा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन शायद अब उन्हें पता चल जाएगा। उन पैसों से अम्मा ने घर खरीदा था ना, लेकिन किसी ने जाली कागजात पर वो घर हमें बेच दिया था। तो बासित कहता है, तो ये बात है। बानो आगे से कहती है, कहते हैं कि धोखा वफादार होता है, जिसने दिया होता है लौट कर उसी के पास आता है। अम्मा ने आयशा की मुसीबत का फायदा उठाया था ना, इतना अरसा उसे धोखे में रखा, लेकिन अब वो खुद दर-बदर की ठोकरें खाने वाली है। बासित आगे से यही कहता है, ओके मैं इस मैटर को देख लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आयशा को कुछ भी इस बारे में पता न चले। तो इस तरह बानो उसको अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे कि सुहा बासित के पास आती है और उससे कहती है, तो बासित आगे से पूछता है कि कोई काम था, कैसे आई हो? नहीं काम नहीं था, लेकिन अगर आपसे मिलना हो तो तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकता। अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि आयशा अपनी अम्मी से कहती है कि समीना ये मुझे चेक क्यों देके गई है? अरे बेटा ये उसका अखलाक है, प्यार से देकर गई है, वरना लोग ऐसा कहाँ करते हैं। अमीर लोगों के तो दिमाग आसमानों को छूते हैं। अम्मी मुझे लेकिन किसी के सामने बेचारी नहीं बनना है। मेरा और बासित के बीच में जो भी टेंशन है वो प्राइवेट है, हमारा अपना है। आपने जाकर समीना को क्यों बता दिया है? अरे बेटा मैंने तो नहीं बताया है, फोन आया था उसका, हमारा पूछ रही थी, बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन वो फोन क्यों कर रही थी? आपने उसे बताया नहीं कि जोया की अब शादी हो चुकी है? कह दिया है, इनकार भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद बांधे बैठी है। तो मैं क्या करूं भाई? अब घर आए मेहमानों को धक्के देकर तो नहीं निकाल सकती। अब कैसी उम्मीद है अम्मी? समीना को हमारा घराना बहुत पसंद आया है, उन्हें ऐसे ही समझदार लोगों की तलाश है और अपने भाई के लिए पढ़ी लिखी और बाहया लड़की की उन्हें तलाश है। बासित जैसे अक्खड़ और बद मिजाज लड़के से तो बेहतर है कि तुम यावर के लिए हाँ करना। लेकिन आयशा इस बात पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। देखो आयशा,
अकल के नाखून लो, बासत तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। मैं गई थी उसके पास उससे माफी मांगने, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। उसने मेरे सामने तुम्हें तलाक देने की बात की है, लेकिन उसने मुझे तलाक दी तो नहीं है ना अभी। अभी मैं शादीशुदा हूँ, उसकी बीवी हूँ। अपनी शादीशुदा बेटी के बारे में इस तरह की बातें सोचकर आपके दिल में तकलीफ नहीं होती है अम्मी? शादीशुदा बेटी माँ के घर अगर बैठ जाए, शादी के बाद वो ज्यादा तकलीफ दे है माँ के लिए। ऐसा तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझी। मैं एक जीती जाती इंसान हूँ, मैं कुछ खिलौना नहीं। मजबूर कर दिया आप लोगों ने बासत से शादी करने के लिए, उसके सामने पेश कर दिया। अब उस आदमी का दिल भर गया तो तुम अब उस आदमी के सामने मुझे पेश कर रही हो। बस करो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई मर्जी है। खुदा ना खास्ता अगर बासत ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। आपकी मर्जी से तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। तंग आ गई हूँ मैं इस घर से। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए। ड्रामा सीरियल हबस सिर्फ ARY डिजिटल पर। ड्रामा सीरियल बासत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप ये भी देख पाएंगे कि बानो बासत से यही कहती है, घर में कुछ भी ठीक नहीं है, अम्मा मुझे कुछ भी बताने नहीं दे रहे, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ। बासत कहता है, क्या हुआ, आयशा की तबीयत ठीक है? वो तो ठीक है, तो फिर क्या मसला है, बोलो मुझे बताएं। वो जो आपने पैसे दिए थे ना अम्मा को, हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आयशा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन शायद अब उन्हें पता चल जाएगा। उन पैसों से अम्मा ने घर खरीदा था ना, लेकिन किसी ने जाली कागजात पर वो घर हमें बेच दिया था। तो बासत कहता है, तो ये बात है। बानो आगे से कहते हैं कि धोखा वफादार होता है, जिसने दिया होता है लौट कर उसी के पास आता है। अम्मा ने आयशा की मुसीबत का फायदा उठाया था, इतना अरसा उसे धोखे में रखा, लेकिन अब वो खुद दर बदर की ठोकरें खाने वाली है। बासत आगे से यही कहता है, ओके मैं इस मैटर को देख लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आयशा को कुछ भी इस बारे में पता न चले। तो इस तरह बानो उसको अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे कि सुहा बासत के पास आती है और उससे कहती है, तो बासत आगे से पूछता है कि कोई काम था, कैसे आई हो? नहीं काम नहीं था, लेकिन अगर आपसे मिलना हो तो तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकता। अगले सीन में आप ये भी देखेंगे कि आयशा अपनी अम्मी से कहती है कि समीना ये मुझे चेक क्यों देके गई है? अरे बेटा ये उसका अखलाक है, प्यार से देकर गई है, वरना लोग ऐसा कहाँ करते हैं। अमीर लोगों के तो दिमाग आसमानों को छूते हैं। अम्मी मुझे लेकिन किसी के सामने बेचारी नहीं बनना है। मेरा और बासत के बीच में जो भी टेंशन है वो प्राइवेट है, हमारा अपना है। आपने जाकर समीना को क्यों बता दिया है? अरे बेटा मैंने तो नहीं बताया है, फोन आया था उसका, हमारा पूछ रही थी, बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन वो फोन क्यों कर रही थी? आपने उसे बताया नहीं कि जोया की अब शादी हो चुकी है? कह दिया है, इनकार भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद बांधे बैठी है। तो मैं क्या करूं भाई? अब घर आए मेहमानों को धक्के देकर तो नहीं निकाल सकती। अब कैसी उम्मीद है अम्मी? समीना को हमारा घराना बहुत पसंद आया है, उन्हें ऐसे ही समझदार लोगों की तलाश है, और अपने भाई के लिए पढ़ी लिखी और बाहया लड़की की उन्हें तलाश है। बासत जैसे अक्खड़ और बदमिजाज लड़के से तो बेहतर है कि तुम यावर के लिए हाँ करना। लेकिन आयशा इस बात पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। देखो आयशा, अकल के नाखून लो, बासत तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ देगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। मैं गई थी उसके पास उससे माफी मांगने, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। उसने मेरे सामने तुम्हें तलाक देने की बात की है, लेकिन उसने मुझे तलाक दी तो नहीं है ना अभी। अभी मैं शादीशुदा हूँ, उसकी बीवी हूँ। अपनी शादीशुदा बेटी के बारे में इस तरह की बातें सोचकर आपके दिल में तकलीफ नहीं होती है अम्मी? शादीशुदा बेटी माँ के घर अगर बैठ जाए, शादी के बाद वो ज्यादा तकलीफ दे है माँ के लिए। ऐसा तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझी। मैं एक जीती जाती इंसान हूँ, मैं कुछ खिलौना नहीं। मजबूर कर दिया आप लोगों ने बासत से शादी करने के लिए, उसके सामने पेश कर दिया। अब उस आदमी का दिल भर गया तो तुम अब उस आदमी के सामने मुझे पेश कर रही हो। बस करो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई मर्जी है। खुदा ना खास्ता अगर बासत ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। आपकी मर्जी से तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। तंग आ गई हूँ मैं इस घर से। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए। ड्रामा सीरियल हबस सिर्फ ARY डिजिटल पर। ड्रामा सीरियल बासत की